नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। मूल नक्षत्र शाम 4:07 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। शुद्ध योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि भगवान गजानन की विशेष रूप से आराधना आप अवश्य करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। और क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई बात जो दूसरों को आम सामान्य लगती है, वो कई बार आपको भीतर से तोड़ देती है। कोई तिरस्कार कर दे, तिरस्कार छोड़िए, कोई आपके ऊपर कटाक्ष कर दे या कोई सार्वजनिक आलोचना ही आपकी कर दे, तो क्या आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा घायल हो गई हो? किस राशि के हैं आप? क्या ऐसी भावनाएं आपके अंदर हैं? क्योंकि 3 ऐसी राशियां हैं जो कटाक्ष से, तिरस्कार से टूट जाती हैं। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, आनंददायी, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य वृषभ में, गुरु मिथुन में है, मंगल कर्क में, केतु कन्या में, चंद्रमा धनु में और शुक्र, शनि और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज केतु के नक्षत्र में है। सायंकाल ये चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
21 मई दिन बुधवार। रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। कौन सी राशि है आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में? क्यों व्यापार का विचार सप्तम से अधिक 10वें से होना चाहिए? तरल पदार्थ का व्यापार हो या कमीशन से जुड़ा कार्य या शेयर मार्केट से जुड़ा कार्य, कौन सा कार्य आपके लिए बेहद लाभदायी सिद्ध होने वाला है? सूर्य से शनि पर्यंत सभी ग्रहों से किस तरह की चीजों के व्यापार का विचार होता है? आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में कौन सी राशि बनी हुई है? अगर इस विषय को भली भांति जानना चाहते हैं, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करना चाहिए, इस वीडियो को अवश्य ही देख लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा आज के दिव्य महाप्रयोग को, अपने राशिफल को। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में हर राशि के लिए अगर देखें तो राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बहुत हद तक बता देता है। लेकिन केवल स्वभाव नहीं, वरन ये जो राशि है ये कहीं ना कहीं जातक के आत्मिक मूल्य को भी प्रदर्शित करता है। आज मैं ऐसी 3 राशियों की चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जिनको ऐसी सामान्य भी कोई बात हो, इनका तिरस्कार कर दिया जाए, इनको चोट पहुंचा दिया जाए, बातों का चोट, तो ये इतने चोटिल हो जाते हैं, ये इतने घायल हो जाते हैं, कई बार तो इनका संभलना मुश्किल हो जाता है। और तो और ये राशियां भी कई तरह से, इनका जो रिएक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये कैसे रिएक्ट करती हैं। अगर जन्म कुंडली में मंगल बहुत पावरफुल नहीं है तो इन राशियों के जातक भीतर ही भीतर कूढ़ते रहते हैं, क्या करूं, क्यों मैंने ऐसा जवाब नहीं दिया। और मंगल बलवान है तब तो उसी समय भीड़ पड़ती है। ऐसे जातक अगर कहें तो एक पुष्ट आलोचना जो उनके विकास के लिए हो रहा हो उसे भी स्वीकार वो नहीं कर पाते हैं। उन तीनों राशियों को समझने में कोई बुराई नहीं है, एक बार में समझ लीजिए। वो तीनों राशियां हैं वृषभ, सिंह और तुला। जी हां, इन तीनों राशियों के जातकों की मैं चर्चा करके आपको बताता हूं कि कैसे इन राशियों के जो स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को सांस की तरह लेते हैं। या यूं समझ लीजिए कि इन राशियों के जो जातक हैं, जिनके ऊपर सीधा प्रभाव ये दिखाई पड़ता है उनका, वो आत्मसम्मान को श्वास की तरह खींचते हैं। यानी जैसे श्वास लेना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, वैसे ही इनके लिए आत्मसम्मान। और जब ये सम्मान टूटता है तो जातक का पूरा अस्तित्व डगमगा जाता है। वृषभ को चीजों से लगाव है, चाहे वो रिश्ते हो, मूल्य हो, आत्मसम्मान हो। यह राशि स्थिरता की है, स्थिरता का ही प्रतीक है, स्थिर राशि है। इसे अपमान उस जमीन को खिसकाने जैसा लगता है जिस पर यह स्वयं खड़ा है। अगर कोई वृषभ राशि वाले का मजाक उड़ाए, उसकी अच्छाइयों को नजरअंदाज करे, तो पहले तो वो विफर उठता है, हो सकता है आक्रामक हो जाए। इसलिए तो कहा वृषभ वालों के लिए कि जब तक छेड़ोगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं उनको आप नजरअंदाज करिए और उनका किसी भी तरह से उनकी कमियों का आप सामने रख करके अपमान कर दीजिए उनका। फिर देखिए 2 तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसा मैंने कहा, मंगल अगर कुंडली में बलवान है, लग्नपति बहुत बलवान है, तो ऐसा जातक भीतर से नहीं टूटेगा, वरन क्रोध करेगा। और ऐसा क्रोध करेगा कि उसके भी 2 तरह के रास्ते वो निकालेगा। हो सकता है उस समय तत्क्षण जो प्रतिक्रिया उसे देते बने वो तो दे दे, लेकिन उस क्रोध का सीधा प्रभाव लंबे समय तक दिखाई पड़ेगा। धीमा धीमा ही सही वो सामने वाले से बदला लेने का प्रयत्न भी करेगा और हो सके मौका मिल जाए तो बदला ले भी लेगा। दूसरी राशि सिंह है, पहले वृषभ, दूसरे नंबर पर सिंह। इसके लिए ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। आत्मगौरव, पहचान, आत्मा के तेज और उसके प्रतिनिधित्व करता सूर्य ही इस राशि के स्वामी हैं और इसे सामान्यतया
सहन करने की आदत कम है। अगर सिंह राशि वाले का तिरस्कार कर दिया जाए तो वो अपनी पूरी ऊर्जा को जैसे खो दिया ऐसा महसूस करता है, अथवा पहले तो उसका तिरस्कार हो तो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ खुद को सिद्ध करने में वो लग जाएगा। जब तक वो ये न सिद्ध कर दे कि नहीं मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, भले वो अपने आप को सिद्ध करने में सबसे अलग थलग पड़ जाए, लेकिन वो सिद्ध करके ही मानेगा। सिंह को आलोचना नहीं, केवल और केवल सम्मानजनक सुझाव चाहिए होता है। उसकी आलोचना आप करके आप उसको सुधार नहीं सकते, वरन अगर आप उसकी आलोचना कर देंगे तो वो फिर आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। सम्मानजनक सुझाव भी कैसा? सम्मानजनक। अब कई बार आप कहेंगे कि सम्मानजनक सुझाव कौन देता है? सुझाव तो सुझाव है, उसमें हो सकता है सामने वाले को सम्मान आए ना आए। सिंह के साथ ऐसा नहीं है, आपको सम्मानजनक सुझाव देना पड़ेगा। और आखिरी राशि तुला है। प्रिय दर्शकों, इस राशि का मूल जो स्वभाव सामंजस्य, सुंदरता, सम्मानजनक संवाद, परंतु ये लोग आलोचना को व्यक्तिगत अपमान की तरह महसूस करते हैं। अगर आप इनको मामूली समझाने के लिए भी कुछ कह दीजिए, क्योंकि आप इसको समझिए, इस राशि को समझने का प्रयत्न करिए, क्या है इस राशि में ऐसा? संतुलन तो जाहिर सी बात इस राशि का मुख्य गुण है, लेकिन इस राशि के जातकों में जन्मजात नेता और अभिनेता का गुण होता है। अब इस अवस्था में जब इनके ऊपर कोई उंगली उठा देता है तो दो तरह से अपने आप को ये महसूस करते हैं। उंगली उठ जाने के बाद इनके ऊपर कटाक्ष हो जाए, तिरस्कार इनका हो जाए, इनका अपमान हो जाए, सामान्य शब्दों में तो इनको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मर ही गया। अगर इससे थोड़ा ऊपर हुआ, यानी जैसे इनकी कुंडली में मंगल बली है, सूर्य बली है, तो वो सामने वाले को उस समय छोड़ेंगे नहीं। जो हो जाए, सामने वाला सही ही क्यों ना हो, समझाने का उसका तरीका भी सही भी हो जाए, वो सही ही सोच रहा हो इसका, तब भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखा जाए तो यह राशि किसी भी तरह के असंतुलित और अपमानजनक भाषा का भी प्रयोग करके अपने आप को सही सिद्ध करना, अपने आप को सही रखना कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। तुला राशि के जातक सामाजिक होते हैं, पूर्ण सामाजिक, लेकिन ये आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहां भी दो तरह की बात है। मान लीजिए उनकी कुंडली में मंगल सूर्य बहुत पावरफुल नहीं, तो फिर दूसरा काम करेंगे, वो मौन हो जाएंगे, दूरी बना लेंगे। ये तब फिर उस अवस्था में आपका अपमान नहीं करेंगे, बस आपसे दूर हो जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। मंगल सूर्य बली हैं, तब उस अवस्था में आपके अपमान का बदला तत्क्षण लेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। और अगर इनके सूर्य मंगल कमजोर हैं तो आपसे दूरी बना लेंगे। यानी वृषभ, सिंह, तुला। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में आपकी ये राशि है वृषभ, सिंह और तुला, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा भी बहुत कमजोर है, जैसे शनि से युक्त हैं, राहु से युक्त हैं, राहु से दृष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में, और या फिर आपके लग्नेश कमजोर हैं, शनि राहु से दृष्ट हैं, या फिर आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित हैं, सूर्य अष्टम में बैठे हुए हैं, सूर्य द्वादश में बैठे हुए हैं, सूर्य नीच राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य सप्तम में बैठे हुए हैं नीच राशि में, दसम में बैठे हुए हैं, राहु केतु के प्रभाव में हैं, तो ऐसे लोग अपने बाह्य छवि को लेकर के ऑलरेडी बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। इन तीन राशियों के अलावा भी लोगों की मैं बात कर रहा हूं जिनकी कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति हो, जिनका चंद्रमा बहुत पीड़ित हो। विशेष करके ये उन लोगों के लिए कहा कि जिनकी राशियां ये है और चंद्रमा जिनका पीड़ित है, तो 100% इनके अंदर ये चीज देखने को मिलेगा कि अपमान पाते ही ये टूट के बिखर जाएंगे। बाकी के वो लोग जिनकी कुंडली में सूर्य नीच के हो, अष्टम द्वादश में हो, सप्तम में हो, दसम में नीच के होकर के बैठे हो, राहु केतु से दृष्ट युक्त, शनि से युक्त दृष्ट, ऐसे लोग नॉर्मली अपने बाह्य सम्मान को लेकर के असुरक्षा की भावना महसूस करते रहते हैं, और अपमान उनकी सबसे गहरी पीड़ा बन जाती है। अपमान जैसे ही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सूर्य कमजोर है, तो अपमान की अवस्था में उनको जो चोट लगती है, वो चोट इतनी भयंकर होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। खैर, आज हमारी मूलतः तीन राशियां हैं, वृषभ, सिंह और तुला। अगर आप वृषभ राशि के हैं और आप कभी ऐसा लग रहा है आपको भी कि नहीं, इतना भी मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, किसी ने अपमान कर दिया तो क्या हो गया, क्या बिगाड़ लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहनिए, आपकी कोई भी रुद्राक्ष,
वैसे दो मुखी पहनना ज्यादा बढ़िया होगा, परंतु मैं प्रायः मुखी के पक्ष में जाता नहीं, क्योंकि सही मिलता नहीं है। अगर आपको मिले तो दो मुखी रुद्राक्ष पहनी, आपकी ये परेशानी कम हो जाएगी। और शुक्रवार के दिन चावल और मिश्री इसका दान करिए। सिंह राशि के लोग प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपकी परेशानी तो इसी से दूर हो जाएगी। और तुला राशि के जातक गुलाब जल का विशेष प्रयोग करें, विशेषकर स्नान करते हुए, या इत्र जल में डाल करके मैं नहाने के लिए जो कहा करता हूं, आप ये जरूर करिए। और साथ ही साथ रात्रि में, विशेष करके पूर्णिमा की रात्रि में, घी का दिया जला करके उस दिए की लौ को एक टक देखिए, त्राटक की ये विधि है, इसको करने का प्रयत्न करिए। इससे भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत होगा और आप किसी भी तरह के मान सम्मान सब की अवस्था में एक तरह से तटस्थ भूमिका में हो जाएंगे। ठीक है, जिसको जो करना है कर लो। आमतौर पर देखा जाए तो मैं बात करूंगा इन 3 राशियों के अलावा सभी राशियों की। ये 3 राशियां प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। आप आजमा लीजिए, 100% अभी आजमा लीजिए। अपमान की अवस्था में इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो तिल मिला नहीं जाता, जिसको दुख नहीं होता, जिसको क्रोध नहीं आता। ऐसा कोई नहीं, कोई ऐसी राशि नहीं है जो अपमान हो और अपमान को बड़े प्रेम से सह ले। हम कहते हैं कि श्रेष्ठ आलोचना स्वीकार की जानी चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं, कर कोई नहीं सकता, कोई नहीं, कोई भी नहीं। एक उदाहरण से कहूं तो क्रिकेट मैदान के बाहर बैठकर खिलाड़ी को समझा रहा व्यक्ति और उससे गलत शॉट लगने पर उसका अपमान कर रहा व्यक्ति, क्या उससे पूछ लिया जाए कि तुम जाके खेलोगे और वहां छोड़ो, गली में ही खड़े होकर के बच्चों के साथ खेलोगे और वहां भी तुम आउट हो जाए, तुमको कुछ कह दिया जाए तो तुम तर्क ढूंढने लगोगे, तुम वहां तर्क ढूंढने लगोगे। तो कहने का तात्पर्य, हम दूसरों के ऊपर कटाक्ष, अपमान, तिरस्कार वाली बात कहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, श्रेष्ठ जो आलोचना है वो सुननी चाहिए। सुनना कौन चाहता है? कोई नहीं। फिर भी ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए शास्त्रकार कहते हैं इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको जो उपाय बताया उसका पालन आप जरूर करिएगा। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा काला तिल डाल लीजिएगा और काला तिल डाल करके ही स्नान करिएगा। दिन आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। बाकी अपना नजरिया ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखने का प्रयत्न करिएगा, विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। हालांकि आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे, समस्याएं खुद ब खुद दूर होंगी। कोई विवाद, कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे आप पूरी तरह से आज पूर्ण कर सकते हैं। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। छोटे छोटे कार्यों में भी अधिक समय लग सकता है, तो पहले से ही तैयारी कर लीजिए किस काम को कितना समय देना है। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा जीवन साथी से अनबन या मतभेद मत करिएगा। विद्यार्थियों को निराशा घेरने वाली है, जरा सजग रहिए। और कफ जनित रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। दिन आपके लिए भी बढ़िया है। अपने कुल देवता का ध्यान करिए और कुल देवता का ध्यान करके शिव मंदिर में जाकर के एक जोड़ा यज्ञोपवीत शिवलिंग के पास अर्पित करके आइए। व्यापार में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में हर जगह अच्छी घटनाएं घटित होंगी। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा, उनकी तरफ से सकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी। क्रोध नहीं करना है आपको, किसी का अपमान नहीं करना, शांत रहने का प्रयत्न करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। काम का बोझ अगर अधिक भी होता है तब भी शांत नहीं होता है तो काम छोड़ दीजिए, पर क्रोध मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है और जो भी कठिनाइयां, परेशानियां, उलझने सब सुलझा लेंगे आप। धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते चले जाइए, संयम का साथ पकड़े रहिए, संयम का हाथ पकड़े रहिए, सारे काम आपके बनेंगे। किसी की बुराई मत करिए। बाकी धन लाभ के योग बन रहे हैं। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बाकी प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल परिणाम देने वाला कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के मामले में थकान, अनिद्रा की शिकायत संभव है। कफ जनित रोग की संभावना भी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आज पितृभ्यो नमः इस मंत्र का 7 बार जप करिएगा।
सहज रहेगा दिन, सरल रहेगा दिन, सफलतादायी रहेगा दिन। समस्या से जूझ रहे थे, किसी उलझन में फंसे हुए थे, उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा, बल्कि यूं समझ लीजिए कि हर समस्या से मुक्ति का मार्ग आपको सूझेगा। कारोबारियों के लिए दिन बढ़िया है, कारोबार में व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी, उसका लाभ भी आपको खूब मिलेगा। जब भी मौका मिले किसी की मदद करिए, बाकी कोई टेंशन परेशानी आपकी थी वो दूर होगी। जीवन साथी की राय आपके लिए विशेष मायने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, घर का वातावरण भी खुशियों भरा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, आप अपने मेहनत के अनुकूल सफलता हासिल करेंगे। पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है, लौट के आ सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। कर्क के जातक आज जल में थोड़ा काला तिल डाल करके उसी जल से स्नान करेंगे। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करेंगे। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो उसकी अनदेखी नहीं करेंगे। परेशानी अगर ज्यादा है किसी तरह की, किसी भी तरह की, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिएगा, इससे आपकी परेशानी कम होगी। और हाँ, एकाग्र होकर के काम करें आप, तो आपका सारा काम वक्त रहते पूर्ण हो जाएगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता रहने वाली है। कर्मचारियों के कारण भी थोड़ी परेशानी होगी। मन को एकांत रख करके काम करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। हर कार्य में छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं आएंगी, लेकिन अंततोगत्वा आप उसे पूरा कर लेंगे। व्यर्थ गुस्सा करने से बचिए। व्यय की अधिकता दिखाई पड़ रही है, किसी भी कार्य को करिए वहां अति मत करिए, अति से भी नुकसान होने वाला है। और प्रेम संबंधों, दाम्पत्य संबंधों, वहां पर गलत फहमी, असंतोष का माहौल दिखाई पड़ रहा है। बात विद्यार्थियों की करें तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। मेहनत अधिक करने पर ही जाकर के सफलता मिलेगी। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों का दिन बढ़िया है। आज गाय को रोटी के ऊपर गुड़ रख करके खिलाइए। आपकी उलझनें, परेशानियां खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। मार्ग अगर अवरुद्ध था तो वो खुल जाएगा, उलझनें सुलझ जाएंगी। कोई बड़ा नुकसान बीते दिनों में हुआ था तो उसकी भरपाई हो जाएगी। हर दृष्टिकोण से दिन और बेहतर हो जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, दिन आनंदपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। बाकी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो योजनाबद्ध ढंग से अवश्य करिए। दिन आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। निवेश के लिए बहुत अच्छा है दिन। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, संतान पक्ष से कोई खुशखबरी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। प्रेम संबंध में यदि तनाव था तो वो दूर होगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों का दिन अच्छा है। पेट से संबंधित परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिए, बहुत अधिक मसालेदार चीजों के उपयोग से बचना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। रुके हुए कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता आपके मन में थी तो चिंता भी दूर होगी। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात इत्यादि करनी है, कर सकते हैं। दिन इस मामले में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। कोई बड़ी डील इत्यादि थी तो वो डील आपकी फाइनल होने वाली है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे थे वो कर लीजिए, फायदा होगा। बुजुर्ग की सलाह से आपको विशेष लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो सफलता, प्रेम संबंध के मामले में सफलता, प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष अनुकूल है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आज आपके लिए पर्पल है। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातक आज एक छोटा सा काम करें। प्रातःकाल ही कहीं घर के आसपास बिल्वपत्र का पौधा या पेड़ आपको दिखाई पड़े तो उसकी जड़ में थोड़ा जल अर्पित करिए और एक लौंग भी। दिन अच्छा जाने वाला है। अपने जीवन शैली में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो जरूर करिए, इससे आपकी टेंशन परेशानी कम हो जाएगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करने वाले हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। बाकी जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करिए। योजनाएं आपकी पूर्णतः सफल होते दिखाई पड़ रही है। अपने मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा। और हाँ, आज जिसे भी चाहें अपने पक्ष में कर सकते हैं। अपनी बात को मानने के लिए सामने वाले को दबाव भी डाल सकते हैं, उसको बाध्य कर सकते हैं। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति थी वो उससे भी आप सुधार लेंगे। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है। मेहनत अधिक थोड़ी करनी होगी लेकिन दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप भी करिए।
वृश्चिक के जातकों का भी दिन बहुत बढ़िया है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके और उसी जल से स्नान करिए। दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, परंतु हर किसी से उम्मीद मत करिए। जो भी करिए अपने बदौलत करिए। हर तरह से दिन बढ़िया है। प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भरपूर सहयोग मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोशिश करें आप तो हर तरह का कार्य वक्त रहते आपका पूरा हो जाएगा। परंतु एक और बात आपको ध्यान रखना है, जिद्द से बचना है। जिद्द के कारण नुकसान हो सकता है। बाकी दिन थोड़ा थकाने वाला जरूर है, तनावपूर्ण भी रहने वाला है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कहीं पैसा फंस सकता है तो जरा सावधानी बरतिएगा और जो भी कार्य करिए सुव्यवस्थित ढंग से करिए। बाकी जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है। परेशानियां आपकी बहुत हद तक कम होंगी। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा। कोई एलर्जी इत्यादि की शिकायत पहले से रही है तो दिक्कत हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप करिए। बात धनु की कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे आइएगा और अपनी कोशिश आपको लगातार जारी रखनी है। कोशिश से ही आपको सफलता मिलेगी, उम्मीद से बढ़कर के मिलेगा। पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात चल रही थी और उसमें किसी भी तरह की अड़चन या परेशानी आ गई थी, वो दूर होगी। कार्यस्थल पर वातावरण आपके अनुकूल होगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। आपकी कोई योजना सफल होने वाली है। बाकी काम धंधे को लेकर के तनिक भी लापरवाही मत करिएगा और व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छा है दिन। अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर के काम करिए, सफल हो जाएंगे। अधिक से अधिक मेहनत की आवश्यकता है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। गलत तरीका और शॉर्टकट इसे यूज मत करिए। बाकी धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी, परेशानी थी, वो दूर होगी। भाई बहन के साथ संबंध में कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही। पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और निवेश भी आप जानकार की राय से कर सकते हैं। मकर के जातकों की बात कर लें तो आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए प्रातःकाल 3 सफेद पुष्प शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। जो मौका मिले उसका लाभ उठाइए। यात्रा कर सकते हैं परंतु सावधानी के साथ। और आज कर्ज वाला कोई कार्य ना करें। लेना देना दिलाना ऐसा कोई कार्य ना करें। बाकी मित्र का साथ आपको मिलने वाला है। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करना ही आज आपके लिए बेहतर होगा। कारोबार अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन भी सुखमय। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दांपत्य जीवन भी सुखमय है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रखा है तो जाइए, सब ठीक है। जिन लोगों को गैस व एसिडिटी की शिकायत है वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और कुंभ के जातकों की बात करें तो आज दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। आज भोजन में घी का प्रयोग अवश्य करिए। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। और बाकी यूं समझ लीजिए कि गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ का संचरण बहुत ही बढ़िया है। प्लानिंग के साथ काम करिए क्योंकि आपको आपके हर कार्य में फायदा मिलेगा, अच्छे मौके मिलेंगे। और एकाग्र होकर के काम करें तो आपको सफलता भी जबरदस्त मिलने वाली है। कारोबार व्यापार हर मामले में आपकी कोशिश सफल होगी। पैसों की समस्या से जूझ रहे थे तो उसका समाधान मिलेगा। बहुत हद तक आपकी परेशानियां दूर होंगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करें। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत के अनुकूल परिणाम देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं। आज अपनी माता को कोई चीज उपहार स्वरूप दीजिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात करूं तो दिन आपका भी बढ़िया है। स्नान के जल में एक चुटकी काला तिल डाल करके स्नान करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन भी कर लीजिएगा। परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के लिए, किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ। परिवार के सदस्यों से अगर बातचीत करते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं तो आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी।
किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए भागदौड़ कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपको वहां सफलता मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका यह काम बनने वाला है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। बस एक ही बात आज मीन राशि के जातक याद रखें, गृह कलह से बचें। आपके कारण गृह कलह नहीं होना चाहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल भी आप इस्तेमाल करिए, पीला भी इस्तेमाल करिए, दोनों ही आपके लिए श्रेष्ठ है। और निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।